के अनुसार भगवान के अवतार के समय वसुदेव और देवकी ने एक साथ ही उनका स्तवन किया था, जो इस प्रकार था। आप भी मेरे साथ इसी प्रकार से भगवान की स्तुति करें। वसुदेव जी ने कहा, हे भगवान, आप श्रीमान किसे कहते हैं? सहज शोभा से संपन्न, इंद्रियातीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यान से भी किसी के वश में न होने वाले, सबके ईश्वर और परमात्मा हैं, स्वेच्छामय स्वरूप, सर्व स्वरूप, स्वच्छंद रूपधारी, अत्यंत निर्लिप्त पर ब्रह्म तथा सनातन बीज रूप हैं। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, सर्वत्र व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म, दृष्टि पथ में न आने वाले, बोलना नहीं, समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित तथा अदृश्य हैं, साकार, निराकार, सगुण, गुणों के समूह, प्रकृति के शासक, प्राकृतिक गुणों में व्याप्त होते हुए भी प्रकृति से परे विद्यमान है। हे मेरे प्रभु, आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वांतक, अविनाशी, सर्वाधार, निराधार, निर्व्योम, तर्क के अविषय हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान अनंत भी, अनंत कौन? हजारों मुख वाले, आपका स्तवन करने में असमर्थ हैं। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सकें। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी, जिनके स्तवन में सर्वदा अक्षम हैं, योग इंद्रों के गुरु के भी गुरु गणेश भी, जिनकी स्तुति में असमर्थ हैं, ऐसे आप हैं। ऋषि, देवता, मुनिंद्र, मनु, मानव आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं, जब ऐसे दिव्य परब्रह्म स्वरूप अविनाशी देवता भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, तो हम संसारिक मनुष्य कैसे आपकी स्तुति कर सकते हैं? आपका स्तवन उनकी दृष्टि में तो आप कभी आए ही नहीं। संसारियों की जब श्रुतियां आपकी स्तुति नहीं कर सकती, तो विद्वान लोग कैसे कर पाएंगे? विद्वान तो श्रुतियों को पढ़ने वालों को, उनके अर्थ करने वालों को ही कहा जाता है ना। श्रुतियां ही आपका स्तुति करने में असमर्थ हैं, विद्वान कैसे करेंगे आपकी स्तुतियां? मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप दिव्य शरीर का संवरण कर बस बालक का रूप धारण कर लें। ये कहाँ लिखी है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्तुति लिखी है। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जब वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को लेकर गोकुल में नंद जी के दरवाजे पर पहुंचे थे, उसी समय वहां यशोदा के गर्भ से योग माया अवतीर्ण हुई थी। दिव्य रूप धारण करके वे अपने पूर्ण अंश से पधारी थी और एक छोटी सी कन्या के रूप में विराजमान थी। उस अवसर पर सर्वेश्वरी भगवती ने स्वयं दासी का वेश बना लिया था। अपने कमल जैसे कोमल हाथों पर उस दिव्य कन्या को लेकर वह बाहर आई और उस वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने भी दासी वेश धारण करके
पधारने वाली उस माँ भगवती के कर कमलों पर अपने पुत्र को रख दिया और उस कन्या को लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रता पूर्वक वापस चले आए। अलग अलग पुराणों के अनुसार अलग अलग लीलाएं मेरे प्रभु की दर्शाई जाती हैं। आप सब लीलाओं का आनंद ले सकें, इसी उद्देश्य से सब लीलाओं का एक ही ग्रंथ में संवरण किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में तो घनघोर बादल छाए रहते हैं, तेज वर्षा होती है, बिजलियां चमकती हैं, तेज हवाएं चलती हैं और रात्रि के समय तो वैसे भी घोर अंधेरा छाया रहता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेते समय इसके विपरीत कैसे हो गया? आसमान स्वच्छ बताया था आपने, तो मौसम सुहावना कैसे हो गया? सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब कोई भूपति या शासन का अध्यक्ष अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए अपने राज्य के किसी भाग में जाने का निश्चय करता है, कोई मंत्री आए, राजा आए, कोई जिस समय प्रजा को संभालने के लिए, तो उस विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पूरी व्यवस्था बना देते हैं ताकि उनको कोई असुविधा न हो। गंतव्य स्थान तक जाने के मार्ग को सरल, सुखद और मनोरम बना देते हैं। स्वागत का पूरा प्रबंध करते हैं। गंतव्य स्थान पर भी भूपति या शासक के ठहरने और आराम का पूरा प्रबंध करते हैं ताकि उनके स्वामी को कोई कष्ट ना होवे। ठहरने के स्थान को भी विशेष रूप से सजा संवार कर मनोरम और सुखद बना देते हैं। और यहाँ तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान परब्रह्म श्री हरि, जो समस्त विश्व के रचयिता, पालक, संहारक हैं, संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं, वो स्वयं आना था उनको। इसलिए उनके स्वागत के लिए काल, दिशाएं, जल, थल, नभ, वायु, ये सब जितने भी प्रबंधक थे, इन्हें पूर्ण प्रबंध कर लिया था अपनी ओर से। भगवान की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए ये सब के सब पहले ही स्वागत में उपस्थित हो गए थे। आकाश निर्मल हो गया था, आओ मेरे गोविंद। वायु शीतल हो गया था, आओ मेरे प्रभु। ऐसे हे परीक्षित, जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का प्राकट्य हो जाता है हृदय में, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। सबने अपने आप को शुद्ध बना लिया प्रभु के स्वागत करने के लिए। धरती माता कहती, आओ स्वामी। जल कहने लगा, आओ प्रभु। मौसम सुहावना हो गया, शीतल मंद सुगंध चलने लगी समीर। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन द्रव्यों का अलग अलग नाम क्यों लिया गया? इसलिए क्योंकि ये अत्यंत उपयोगी हैं सुख सुविधा के लिए। तो इनका संकेत किया गया है कि ये सब क्या हो गए? अनुकूल हो गए। काल, काल कहते हैं समय को। कैसा समय बन गया? जब मेरे प्रभु आए। समय तो सब गुणों से युक्त हो गया, ना गर्मी, ना सर्दी,
परम शोभन काल नित्य ही जगत के सृजन संहार में लगा रहता है, बनाता है फिर बिगाड़ता है, समय ही तो है खेल खिलाता है। दुखी है वो कहते समय आजकल ठीक नहीं चल रहा, सुखी है कोई तो पड़ोसी कहते हैं इनका समय आजकल थोड़ा ऐसा चल रहा है कि इनको भगवान नहीं दिख रहा, ऊपर को हो गया मुंह इनका। खुद नहीं कहते वो तो दूसरे ही कहते हैं, खुद अपने आप को थोड़े ही बोलेगा कोई। तो सुख में ये क्या बोले समय बिगाड़ देता है सब कुछ, समय बना देता है सब कुछ। इससे जगत में कोई भी उससे प्यार नहीं करता, परंतु काल के आधार भगवान होते हैं, समय को भी बनाने वाले। समय सबकी बिगड़ी बनाता है, बनी बनाई को बिगाड़ता है, लेकिन भगवान समय को बनाते हैं। भगवान उपेक्षा नहीं करते, वे काल के नियंता होकर भी काल में ही प्रकट होते हैं, काल में ही अंतर्धान भी होते हैं। काल को भगवान यदि ये सौभाग्य प्रदान नहीं करते तो शायद उस बेचारे के दुख का कहीं पार नहीं रहता। आज जब काल को यह पता चला कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान इस समय में प्रकट होने वाले हैं, अर्थात समय को पता चला कि भगवान मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड आधी रात ठीक 12 बजे भगवान इस समय के अंदर प्रकट हो रहे हैं, उसके आनंद की सीमा नहीं रही। अपने समस्त गुणों को प्रकट करके वो परम सुंदर हो गया, सुहावना समय हो गया। उसने प्रत्येक ऋतु प्रत्येक समय विशेष चुन चुन कर सभी सद्गुणों को अपने में धारण कर लिया कि जब 12 बजेंगे ना तब बस अनुकूल होना चाहिए समय। रात्रि में विलक्षण रूप से सुसज्जित हो गया, जैसे बसंत ऋतु का मलय समीर, कोकिल का पूजन, भ्रमर की गुंजार, आम्र के नवीन भौर का उदय। आम के पेड़ों में भौर आ गया, तभी तो फल आते हैं। तो ऐसे अशोक और चंपा का मुक्त हास्य, वर्षा का कदम्बानिल, शरद की स्वच्छता और प्रसन्नता, हेमंत की मालती, शिशिर के कुंद कुसुम, दिवस की कमलिनी, रात्रि की कुमुदिनी इत्यादि। काल के भंडार में जहाँ जो ऐश्वर्य था खजाने में, उन सभी को अपने में धारण करके वो सर्वांग सुंदर हो गया समय। ये तो समय हुआ ऐसा। दिशाएं कैसी हो गई जब भगवान को आना हुआ। विराट पुरुष के अवयव संस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को भगवान के कान बताया गया है। श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। तो ऐसा बताया दिशाओं को भगवान के कान हैं, दशों दिशाओं से भगवान सुन रहे हैं। श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर वे दिशाएं मानो ये सोचकर प्रसन्न हो गईं कि प्रभु असुर राक्षसों के उपद्रवों से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए भगवान सतत निरंतर सावधान हैं। भगवान सबका दुख सुन रहे हैं और सबका दुख दूर कर देंगे आज पैदा होते ही। जगत का प्रत्येक कार्य काल, दिशा और देश के अधीन है। इसी से जगत में काल, दिशा और देश का विचार करके ही कार्य किया जाता है। कोई भी काम करना हो तो क्या समय को विचार के और वहां के रीति रिवाजों को विचार करके ही किया जाता है।
रीति रिवाजों का मतलब देश अपना कैसा है, वहां का पहनावा कैसा है, खान पान कैसा है, बोलवाणी कैसी है, इसको कहते हैं देश। और समय, आज का समय मतलब टाइम विचारो, हंसने का है, चुप रहने का है, बोलने का है, उछल कूद करने का है, शांत रहने का है, शौक का है, खुशी का है, समय समय की बात है। अब शौक की बात हो और नाचने लग जाए ढोल बजा के, अच्छा नहीं लगेगा। समय, परिस्थिति, देश काल, ये बात है। देश काल परिस्थिति को विचार में रखते हुए कोई भी काम करना चाहिए। और हालांकि श्री भगवान जी की दिव्य लीला में ऐसा तो बताया गया है कि जो भगवान का नाम लेना हो, भगवान का गुणगान करना हो, देश काल परिस्थिति को कई बार देखना भी नहीं चाहिए, शास्त्र ऐसा भी बोलता है। लेकिन क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि भगवान ही उनके नियंता हैं। भगवान समय को भी सही कर देंगे, दिशा को भी सही कर, देश को भी, काल को भी, सबको सही कर देंगे, बस आप स्मरण करने लग जाओ। लेकिन फिर भी जब वे धराधाम में अवतीर्ण होते हैं तो काल, दिशा और देश पर कृपा करके उनके साथ अपना पवित्र संबंध जोड़ करके उन्हें धन्य कर देते हैं और कृतार्थ कर देते हैं। इसलिए आज काल की भांति दिशा और देश भी समस्त सद्गुणों से सुशोभित हो गए। दसों दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश में तारे जगमगाने लगे, किसी भी दिशा में कहीं तनिक भी मलिनता नहीं रह गई। सर्वत्र परमानंद पूर्ण स्वच्छता छा गई। सभी दिग्पाल, दिशाओं के स्वामी परम आनंद पूर्ण हृदय से अपने स्वामी के शुभ आगमन का अभिनंदन करने के लिए समस्त दिशाओं को सजा सजा करके दिग्वधुओं के साथ हाथों में अर्घ पात्र लेकर के उनकी इंतजार करने लगे। ऐसे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के साथ में और दसों दिशाओं के स्वामी और हाथों में गंगा जल के कलश लेकर के, आओ प्रभु, हम आपके पांव धोने के लिए, आपको आचमन कराने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी पधारो। ये होता है दिशाओं की शुद्धता। फिर है धरती माता। पुराणों में भगवान की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। पहली है श्री देवी, दूसरी भू देवी। एक है लक्ष्मी माता और दूसरी धरती माता। दोनों भगवान नारायण की पत्नियां होती हैं। ये दोनों चल संपत्ति या अचल संपत्ति दोनों की मालकिन है। चल संपत्ति लक्ष्मी माता, अचल संपत्ति धरती माता। अचला है इसका नाम, लेकिन फिर भी ये एक के हाथ में नहीं रहती, हाथ बदलते रहते हैं, ये वहीं की वहीं रहती है। आज ये धरती मेरी, वहां तक की मेरी, इधर की तेरी, और धरती वहीं की वहीं रहती है और हाथ बदलते रहते हैं। बोले वो कहाँ गया धरती का मालिक? बोले वो तो चला गया। धरती वहीं की वहीं, ये चलती नहीं है, इसके ऊपर अधिक हक जमाने वाले चल जाते हैं। इनके पति हैं भगवान, कोई धरती का मालिक नहीं होता। माता होती है धरती तो, और माता के मालिक तो परम पिता होते हैं। पुत्र तो उनके बालक होते हैं, बस उनको कहते रहना चाहिए, माँ आप मेरे को जल देती हो, आप मेरे को फल देती हो, आप मेरे को अन्न देती हो, और अन्न जल ही नहीं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संसार की कोई भी वस्तु हो, सोना हो, चांदी हो, कपड़ा है,
सब कुछ धरती में से ही निकलता है, चाहे तेल है, चाहे कोई भी खाने हैं, सब धरती में से निकलता है। लकड़ी है, कुछ भी, वो सब इसी में मिल जाता है। संसार की सब सामग्रियां धरती से निकलती हैं और धरती में ही मिल जाती हैं। वो ऊपर से कहां से आएंगी? और कहीं से कुछ नहीं आता। ये तो धरती है माता, इसी से मिलता है सब कुछ। और दूसरी फिर लक्ष्मी होती है, चल संपत्ति, जिससे व्यवहार चलता है लक्ष्मी से। तो इनके पति जीव नहीं होता, इनका पति होता है ये भगवान। आज बंसुरी कहाँ है? मिल गई। श्री लक्ष्मी मैया के निवास स्थान वैकुंठ लोक से उतर करके भगवान लक्ष्मी के पास से भगवान चल पड़े और दूसरी देवी के पास में आना था, धरती के पास में। और भैया जैसे प्रदेश गए हुए बहुत लंबे समय से पति और अपने घर में आते हों और पत्नी को समाचार मिल जाए बड़े लंबे समय के बाद मेरे स्वामी आने वाले हैं, ऐसा पता चला धरती माता को, तो सच धज के उनकी अगवानी करने के लिए निकलती है पत्नी। जैसे वैसे ही धरती माँ मंगलकारी मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक था माँ धरती के लिए। धरती मैया तैयार हो गई हरा चोला पहन के। भगवान के श्री चरण आज मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। आज भगवान अपने पांव कृपा करके मुझे प्रदान करेंगे उनकी सेवा। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके वो भूदेवी आनंद में हो गई और पृथ्वी के सभी बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां, रत्नों की खाने, आनंद मंगल की क्रीड़ा भूमि बन गई। आनंद खेलने लगा सब में। विविध हेतुओं के अवतारणा करके नगरों के मार्ग परिष्कृत सुगंधित हो गए। धरती मैया ने तो ऐसी गंध, धरती का गुण क्या होता है? गंध। ऐसी सुगंध फैलाई धरती ने तो सब जगह नाना प्रकार से, नाना कारणों से सर्वत्र आनंदमय शुभागमन की आनंद धारा बहने लगी। पृथ्वी के सभी स्थानों को आनंदित प्लावित करके आनंदमय शुभागम आनंद मूर्तिमान होकर नद, बड़े बड़े दरिया, नदियां, सरोवर, जंगल, पर्वत, जहां जहां धरती मैया पूरी सब जगह से आनंदमयी हो गई। आओ मेरे प्रभु, मुझे धन्य कर दो अपने चरणों से। उसके बाद जल, जल माने नदियां। जैसे निर्मल हृदय में भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का दर्शन की अभिलाषा और उनके प्राप्ति की कामना से नदियां जल से प्लावित हो गई, भर गई। नदी तो भरी हुई अच्छी लगती है। इस प्रकार जल ने निर्मल रूप धारण कर लिया भगवान के स्वागत के लिए। और नदियों को जो सौभाग्य श्री कृष्ण अवतार में मिला था वो दूसरे किसी अवतार में नहीं मिला। श्री कृष्ण की चौथी पत्नी कौन है? यमुना जी। अवतार लेते ही यमुना के तट पर आना और बाल बाल और गोपियों के संग जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बना लेना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गई। आओ, यमुना जी सबसे आगे खड़ी हो गई स्वागत करने के लिए। आओ मेरे प्रभु,
मैं तो बड़े लंबे समय से इसी इंतजार में हूँ कि मेरे प्रभु आएंगे, मुझे धन्य धन्य करेंगे। और सबको पता है जब वसुदेव जी लेकर के चले और यमुना जी पांव छूने के लिए बढ़ गई थी ऐसे, वो तो भगवान जी ने अपना पांव चरण कमल नीचे को कर दिया, नहीं तो एक बार तो वसुदेव महाराज घबराई गए थे। उसके बाद है अग्नि देवता। इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर तृणावर्त कालिय के दमन से आकाश वायु और जल की शुद्धि की। भैया व्योमासुर का वध किया तो आकाश को शुद्ध किया, तृणावर्त का वध किया, वायु को शुद्ध किया, कालिया नाग का मर्दन किया तो जल को शुद्ध किया, और मिट्टी खाई धरती माता को शुद्ध किया, मिट्टी को। और अग्नि पान करके दावानल का पान कर गए मेरे प्रभु, अग्नि को शुद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को मुंह में धारण किया था। इस भावी सुख का अनुसंधान करके अग्निदेव भी शांत भाव से प्रज्वलित होने लगे। शांत पोषण करने वाले अग्निदेव, विनाशकारी अग्निदेव नहीं, जलाने वाले भगवान अग्नि नहीं, पालन पोषण करने वाले अग्नि शांत भाव से। असुरों के अत्याचार से देवताओं के लिए हवन यज्ञ भाग आदि बंद हो गए थे। पवित्र अग्नि होती है यज्ञ की, तो अग्निदेव भी भुभुक्षित हो गए थे। अग्निदेव को बड़ी भूख लगी थी। क्यों? यज्ञ तो कंस के डर से कोई करता नहीं था, तो अग्निदेव को स्वाहा स्वाहा भोजन होता है अग्नि का, इसलिए अग्निदेव को बड़ी जोर की भूख लगी थी। श्री कृष्ण अवतार से दोबारा शुरू हो गए। कृष्ण के आने से यज्ञ हवन, सब ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे, दोबारा से चालू हो गए हवन यज्ञ होने। यज्ञ भाग मिलने की अब उम्मीद हो गई, अग्नि को भोजन मिलने की, प्रज्वलित होने लगे। प्रसन्न होकर अग्नि को जिमाया जाता है। अब जिमाएंगे क्या? अग्नि नहीं, गैस चूल्हे को क्या जिमाएंगे? अग्नि तो हाँ, तो द्विजों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने हवन कुंडों में कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो फिर कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, प्रदीप्त हो उठी, अपने आप जलने लगी अग्नि। भगवान के आने की खुशी में उनको जलाना नहीं पड़ा। लकड़ी के अंदर स्वयं ही प्रज्वलित होकर अग्नि दक्षिणावर्त हुई। अपनी शिखाओं को हिला हिला करके अग्नि नाचने लगी। गोविंद के शुभ आगमन के महा आनंद में उनके लिए घी की आहुति, मंत्रों के पाठ, ईंधन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। अग्नि तो बस उनके आने की खुशी में ही नाचने लगी। वे अपने आप ही प्रकट होकर होम के कुंडों को आलोकित करने, प्रकाशित करने लगी। ऐसे अग्नि ने स्वागत किया मेरे प्रभु का। वायु देवता, यदि मनुष्य को भगवान श्री हरि के चरणार विंद के दर्शन की अभिलाषा हो तो उसे विश्व की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण अवतार के समय यही सोचकर वायु शीतल मंद सुगंध गुणों से युक्त होकर बहने लगा और लोगों को आनंद पहुंचाने लगा। आपको भी भगवान से मिलना हो तो सबको आनंद दो। यही खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के, इधर एक, इधर उधर वो कर लो, बस इधर आ जाए, बस हंसना नहीं, बोलना नहीं, खड़े रहो और थकना नहीं। पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से सबको सुख दान करता हुआ बहने लगा।
जहां से भी उसे उत्तम सुगंध प्राप्त हुआ, वहां से उसे अपने अंगों में धारण करके कौन? वायु देवता आनंद मत्त हो वह वृक्षों के मस्तकों, रमणियों के अंचलों, प्रासादों के शिखरों की पताकाओं के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री भगवान आ रहे हैं, इसलिए उस समय वायु ने धूलि के साथ खेलना छोड़ दिया और आनंद, सात्विक आनंद के साथ खेलने लगा। इस प्रकार, इस कारण वह अपने स्पर्श से सबको सुख देने वाला बन गया। इन्होंने स्वागत किया, वायु देवता ने मेरे गोविंद का इस प्रकार से स्वागत किया। थोड़ी और पीछे हो जाओ और आप भी इसके साथ हो जाओ। बस। आकाश, उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित थे। ध्यान से सुनो, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे। आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। सूर्य आदि 9 ग्रह, अश्विनी आदि 27 नक्षत्र, जन्म संवत आदि तारागण, उग्र, शांत, वक्र, उच्च, नीच आदि विभिन्न भावों से काल के सृजन संहार कार्य में सहायता किया करते हैं। कर्म फलानुसार काल जब जिसको जैसा कुछ सुख दुख भुगताना चाहता है, ये भी तब उसके लिए वैसे ही उग्र, शांत, वक्र आदि होकर काल का सहयोग करते हैं। कौन? ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, तिथि, वार। जब आदमी का समय बदलता है, सब अनुकूल हो जाते हैं। रामचरितमानस में जाता है, राम जन्म अनुकूल। राम जन्म में सब अनुकूल हो जाते हैं। कृष्ण जन्म हो रहा है, सब अनुकूल हो गए। आज परिपूर्णतम भगवान मेरे श्याम सुंदर का शुभ आगमन के समय में वे सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, पूरी जन्म पत्री सीधी हो गई, शुद्ध हो गई, अभी सही बैठ गए सब ग्रह अपनी अपनी जगह में। उग्रता का त्याग कर दिया, वक्रता का त्याग करके शांत होकर के बैठ गए। कोई वक्र गति से, कोई अतिचार गति से, कोई महा अतिचार गति से अपने अपने उच्च स्थानों में स्थित होकर भगवान स्वागत करने के लिए संलग्न हो गए। वनों में कैसी धारणा हुई? वनों में वृक्षों की पंक्तियां विविध गुणों वर्णों से सुगंधित पुष्पों से लद गई और शुक पिक आदि मोर और तोते, कोयलें, वन के पक्षी मधुर ध्वनि करते हुए चहकने लगे। मधुपान मत्त भ्रमरों की गुंजार से सारी वन भूमि मुखरित हो उठी। अच्छी अच्छी गुंजार हो रही है, कहीं भंवरों की, कहीं कलरव हो रहा है पक्षियों का। वनों को तो पूर्ण रूप से सज धज कर अपना आनंद प्रकट करना है। इसी से उन वृक्षों आदि ने भी अपनी सजावट में कोई कमी नहीं रखी। सभी ने अपने पुराने पत्ते तुरंत फेंक दिए, नए नए कोमल लाल लाल पल्लवों को धारण कर लिया। सभी में नए मोर फूट निकले, कोमपले। मोरों के बीच बीच में पुष्प विकसित हो गए और उन पुष्पों के गुच्छे मृदु पवन के हिलोरों के साथ नूतन नृत्य करने लगे। इस प्रकार सर्वत्र महान आनंद के पूर्ण विकास से समस्त जंगल सर्वथा के लिए आनंद भवन बन गया। इसी को तो कहते हैं जंगल में मंगल हो गया। श्री राधा माधव का चिंतन करो। बैठो बैठो। श्री भागवत सुधा सागर में जैसा लिखा है वैसा आप सुने। राजा परीक्षित ने दोबारा फिर पूछा, गुरुदेव, बरसात के मौसम में तो नदियों का जल बहुत बढ़ जाता है, सीमा के ऊपर हो जाता है।
वसुदेव जी बाल श्री कृष्ण को लेकर बिना किसी नौका के कैसे नदी पार कर गए? यमुना नदी श्री कृष्ण का पैर छू करके घट क्यों गई? श्री सुखदेव जी ने बताया, ये तो पूछने वाला भी कमाल का ही है। बताने वाले तो चलो भगवान है ही, पूछने वाले भी भगवान से कम नहीं है। आपको मैं कह दूं कुछ पूछना हो तो पूछो, सीधे बेटे पोतों पे पहुंचते हैं, हाँ उनको कामयाब कर दो, मैं तो चाहे मर ही जाऊं। आपको पूछना भी नहीं आता कुछ। ये देखो, परीक्षित से कम पूछना तो सीखो, उत्तर देना नहीं सीख सकते तो। राजा परीक्षित जी ने कहा, राजन, जिस भगवान का केवल नाम लेने से ही जीव अगम्य भव सागर को सहज ही पार कर जाता है, उसके दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीनों ताप तुरंत मिट जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का हर नहीं व्याप्त, किसी को नहीं व्याप्त। उन्हीं भगवान श्री हरि को लेकर के वसुदेव यमुना पार जाना चाहते थे। उनका नाम लेकर तो भव सागर से पार हो जाते हैं, यमुना की तो बात ही कुछ नहीं। ऐसी दशा में उन्हें किसी नौका आदि की आवश्यकता की चिंता भी नहीं थी। यमुना जी ने वसुदेव को पार जाने के लिए मार्ग सरल कर दिया। पहले तो यमुना का पानी बहुत बढ़ गया। शिशु श्री कृष्ण को अपनी ओर आता देख यमुना जी ने विचार किया, जिनके चरणों की धूलि सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, आज मेरे तट पर वही चरण आ रहे हैं। वह आनंद और प्रेम से भर गई, हृदय में उल्लास के कारण उनमें पानी बहुत बढ़ गया। फिर ये सोचकर कि मुझे यमराज की बहन समझ के कहीं कृष्ण आंखें ना फेर ले, लो ये तो यमराज की बहन है, अभी तो मैं पैदा हुआ हूं, आज ही इसका मुंह क्यों देखना है। वो अथाह जल वाली होकर के बहने लगी, फिर विशालता का प्रदर्शन करने लगी। फिर ऐसा सोचकर कि मेरे अथाह जल को उच्छृंखलता मान करके, मेरा दुस्साहस मान करके श्री कृष्ण कहीं मेरे से विमुख ना हो जाएं, कभी नाराज ना हो जाएं, कहीं मुझे अपनी पत्नी मानने से अस्वीकार ना कर दें, मुझसे क्रीड़ा करने का मन बदल जाए उनका। तो उन्होंने ऐसा सोच करके बड़ी विनय के साथ अपने हृदय की संकोच पूर्ण रस रीति प्रकट करने लगी। भगवान के चरण कमलों के दर्शन मात्र से ही जीव के भव भय दूर हो जाते हैं, सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जब यमुना नदी ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पा लिया तो उनका सभी भय समाप्त हो गया, सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। इसलिए उनका उमड़ता हुआ अथाह जल, जब कामना ही पूरी हो गई तो उनका जल शांत हो गया। आगे सुनो, कंस के द्वारा योग माया के वध का उद्योग करना और योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना, और कंस फिर पछताता है, पश्चाताप करता है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, जब वसुदेव जी ने नंद की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई, योग माया को ला करके कारागार में देवकी के पास सुला दिया, उसके बाद क्या हुआ, यह कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, देखो दोनों को और कोई काम याद नहीं आता बीच में, बस सुखदेव जी को तो पूछना ही है और गुरुदेव जी को बताना ही है। जब तुम्हें भी और कोई काम याद नहीं आएगा तो सोचना आप भी भगवान की भक्ति में लग गए, अभी नहीं लगे।
अभी बहुत समय है, लेकिन शरीर आपका हिलता जा रहा है, इसके पास समय कम है। शरीर के पास कम समय, काम बहुत है, जीवन थोड़ा। समय तो बिता दिया, ज्यादा नष्ट कर दिया समय। शरीर भी खत्म होता जा रहा है, हो ही गया बस। अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब तो ये काम ले लो, ले सकते हो तो थोड़ा बहुत काम दे रहा है ये शरीर, लेकिन काम बहुत ज्यादा है, जीवन थोड़ा है। और एक गड़बड़ और है, उसके ऊपर ये मन का चंचल घोड़ा आपको रुकने नहीं देता। ये घोड़ा, संत कहते हैं, अरे रुक जा प्राणी, गाले हरि का सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान रे। नहीं तो ये समय आपको ले जाएगा। कहाँ भागते हो 5-5 मिनट में घरों की तरफ, फिर ये समय अगले घर में ले जाएगा आपको। उस घर की तरफ भागने की बजाय इधर भागो, बैठो, शांत होके बैठ जाओ, बहुत ध्यान से सुनो, और सुनते ही हृदय में बिठा ले। ऐसा नहीं है कि आज सुनेंगे 40-50 साल बाद फिर बरत लेंगे, ऐसा नहीं है। एक पल का भरोसा नहीं, आज सुनो, आज ही उसको बरतो। बहुत कोशिश करता हूं मैं आप सब लोगों को भगवान से मिलाने की। देखो, दोनों की कृपा आपके ऊपर है, भगवान की और ग्रंथ भगवान की। अब तो आपकी कृपा आपके ऊपर कम है। अपनी अपनी कृपा अपने अपने ऊपर करो तो ही काम बनेगा। अब ग्रंथ की कृपा है और तुम मानते ही नहीं, तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर है ही नहीं, तुम अपना नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। सोते सोते भी कथा ही दिमाग में आनी चाहिए, खाते पीते भी कथा दिमाग में चलनी चाहिए। ये सुनाई थी। आते जाते भी बातें कथा की ही होनी चाहिए। बालकों को, बच्चों को हिल मिल करके खिलाते हो, झुलाते हो, सुलाते हो, तो यही कथा सुना के सुलाओ। सारा सारा दिन कथा ही याद रहनी चाहिए, तो भगवान मिलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि हमें क्यों याद करनी, गुरु जी करे याद कथा जिसको सुनानी है, हमने कौन सा सुनानी है। वो तो गुरु जी का काम है, अपना पढ़े चाहे बिना पढ़े सुनाए। ये तो सबका आपके लिए है। हरि नाम के हीरे मोती तो संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ये तो आपके लिए बिखेर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हीरे मोती इकट्ठे करो और उनको संभाल संभाल के बरत ले, खराब नहीं करना। मौका मिला है, भगवान ने पता नहीं कौन से जन्म के तुम्हारे भाग जाग गए, जो ऐसे ऐसे तुम्हें, तुम्हारी झोली भर रहे हैं रोज हीरे मोतियों से। तो बहुत ध्यान से सुनो। कहने लगे, भैया जब वसुदेव जी लौट करके आए, तब नगरी के बाहरी और भीतरी सभी दरवाजे अपने आप पहले की तरह बंद हो गए। देवकी की सैया पर पहुंचकर वो बालिका पहले नहीं रोई। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां दोबारा से डल गई और देवकी के पास में वो सुला दी और फिर रोने लगी जोर जोर से। और ऐसे जब वो रोई तो पहरेदारों की नींद टूट गई। तुरंत भोजराज कंस के पास पहुंच गए
और देवकी की संतान होने की बात बताई। महाराज उठो। उसको क्या उठना था, उसको तो नींद ही नहीं आती थी। कंस तो बड़ी आकुलता घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ, शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपट के भाग करके आया। इस बार तो मेरे काल का जन्म हुआ है, यह सोचकर वह बेहवल हो रहा था, इधर उधर डगमगा रहा था और उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। कुछ बात को होश नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, रास्ते में कई जगह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा और बंदी गृह में पहुंचकर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, अरे मेरे भैया, आप दीन दुखियों के प्रति प्रेम और दया रखने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, हालांकि कारागार में डाल दी गई हूँ। आपने मेरे सभी अग्नि के समान चमकने वाले तेजस्वी बालकों को मार दिया। मैं वो अभागिनी माँ हूँ जिसके सभी बेटों का वध कर दिया गया। एकमात्र ये बेटी बची है, इसको मुझे भीख में दे दो। ऐसे झोली फैला के वो देवकी मैया, ये स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता मेरे भाई। हे कल्याण करने वाले मेरे भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में रहने दीजिए, यही आपके योग्य काम है, ये मेरा काम कर दीजिए। कंस बोला, बहन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता देववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशायी करने में समर्थ है। एक कीड़े के द्वारा सिंह और बाघ को, एक मच्छर के द्वारा बड़े से हाथी को नष्ट करवा सकता है भगवान। शिशु के द्वारा महान वीर, क्षुद्र जल जंतुओं के द्वारा विशाल काय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का, मेंढक के द्वारा सांप का भी वध करा सकता है। ये इसमें इतनी करामत है, उल्टा काम भी करा सकता है। चूहे रोज बिल्ली खा जाती है, लेकिन ये भगवान अगर उल्टा करना चाहे, चूहा बिल्ली को मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का भक्ष्य के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का, सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश कराने में भी ये समर्थ है। एकमात्र द्विज जहनु ने 7 समुद्रों को पी लिया था। एक ब्राह्मण ने क्या किया था, 7 समुद्रों को पी गया। जहनु गंगा को भी पी गया, फिर वो गंगा का नाम जाह्नवी हो गया जब छोड़ा। तो ऐसे करके ये किसकी करामात थी, भगवान की। भगवान इतनी समर्थ भर देते हैं एक जीव में। और आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूं ये काम ऐसे हो जाएगा, और तुम कहते हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जो कहता है हो ही नहीं सकता, अब मैं किसी को कह दूं कल को तुम करोड़पति बनोगे, और सामने से हंसने लग जाए खिलखिल करके, बोले लो कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें भगवान की ताकत का पता नहीं है अभी। सीधा ये कहो, हाँ गुरुजी भगवान तो देखो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी हमें अभी तक ऐसा कुछ एहसास तो हो नहीं रहा, हमें तो ऐसा अंदाजा कुछ अभी नहीं है कि होने वाला है। हाँ भगवान चाहे सब कुछ हो सकता है, इतनी समझ तो रखो कम से कम। कोई भी बात आपको उल्टी बोले, सीधी बोले, सीधा तो देखो भगवान की माया तो है अपरंपार, वो तो कर सकते हैं कुछ भी, बाकी अभी तक हमारे अनुभव में नहीं आया, ऐसा बोल सकते हो। कहीं तो ऐसा कहते ना ना हो ही नहीं सकता, हम फिर कहते हैं हो सकता है।
नहीं हो सकता। हमारे साथ ही बहस करने लग जाओगे, क्योंकि हम तो इनके दम पे बोलते हैं और सामने वाला ऊपर ऊपर की हवा में सुनता है हमारी बात को, तो ऐसे नहीं सुनते। कोई भी आपको कुछ बात बोले तो भगवान को याद करके सुनो। जैसे हम किसी को कह दें कि आप तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो सामने वाला हंसने लगे, लो ये भी कोई बात है, बूढ़े तो सबको होना, कोई जरूरी है? भगवान की माया है, शरीर चलता फिरता रहे और उम्र भी लंबी हो और चलते चलते ही चले जाएं। जरूरी है कोई मंचे में गिरना? कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे ऐसे भगवान की माया होती है। देखो बड़ी बड़ी माताएं बैठी हैं यहाँ पे, स्वस्थ हैं, कुछ नहीं टेंशन, स्वस्थ हैं बिल्कुल, 90-90 साल की बैठी है, हंसते हैं, बोलते हैं, अपने आप आते हैं जाते हैं, सब काम करते हैं। किसकी माया? भगवान की माया। तो कहने का भाव क्या है? देव यम से ये बालिका, ये आज तुम कह रही हो ना कि ये तो छोटी सी अबला है, कन्या है। देवी तू मेरी बहन है, ध्यान से सुन। भगवान इस बालिका से भी मुझे मरवा सकता है, ऐसा कंस ने कहा। मैं वह बालिका का भी वध कर डालूंगा और इस विषय में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, देव के मुंह पर ऐसे आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को अपने आंचल में छुपाकर और विनती बहुत करी, कंस से रोई, गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट करके डपट करके उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वो यदुकुल का कलंक महान नीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसको पत्थर पर पटक के मारा। वो कन्या साथ साथ योग माया का अवतार थे। कंस के हाथ से छुड़वा करके वो उछल करके आकाश में चली गई। अपने बड़े बड़े 8 हाथ उसने धारण कर लिए, अष्टभुजी दुर्गा बन गई। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दिव्य माला, वस्त्र, चंदन, मणियों के आभूषणों से वो शोभायुक्त थी। उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, गदा, चक्र, 8 आयुध थे। सिद्धचारण गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग बहुत सी भेंट सामग्री अर्पित करने के लिए उनकी स्तुति कर रहे थे। लो मैया, हम भी कुछ सी भेंट आपको देना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं। ऐसे सब लोग आए देवता। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने ऊंचे स्वर में हंसने लगी, जोर जोर से बादल की तरह गर्जना करने लगी और कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मारने वाला तेरे पूर्व जन्म का शत्रु परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण तो किसी और जगह अवतीर्ण हो चुके हैं। इस दीन देवी को तू क्यों व्यर्थ में दुख दे रहा है? तुम अब व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत किया करो। कंस के इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई।
और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से क्या हो गई, स्थापित हो गई। कहीं मनसा देवी, कहीं चंडी देवी, कहीं ज्वाला देवी, कहीं बाला सुंदरी, सब जगह पे वो मां बैठ गई अपने अपने क्षेत्रों में। हे राजन, योग माया ये भागवत पुराण में लिखी हुई है ये बात जो मैंने आपको सुनाई। योग माया की यह बात सुनकर कंस को असीम अचरज हुआ। उसी समय उसने देव के वसुदेव को जेल से तो इस ग्रंथ के अनुसार जेल से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे बोला कि मेरी प्यारी बहन और बहनोई वसुदेव जी, मैं बड़ा पापी हूँ। जैसे राक्षस अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों का त्याग कर दिया है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। मैं समझता हूँ कि ये काल, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो समय का खेल था। ऐसे ही कहते हैं जब आदमी उल्टा सीधा काम करता, मैंने नहीं किया, समय ने करा दिया। और भक्ति करेगा, पुण्य दान करेगा, फिर कहेगा मैंने किया, फिर नहीं कहता समय ने कराया। जैसे वायु मेघमाला को जहां तहां उड़ा करके ले जाता है, उसी तरह काल ने भी मुझे स्वेच्छानुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, आकाशवाणी पर, किंतु देवता भी झूठे हो गए हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपने बहन के बच्चे मार डाले। तो मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, वसुदेव और देवकी। अपने पुत्रों के लिए तुम शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला होगा। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसलिए वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होता, वैसे ही शरीर का बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यह उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता, तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। हे मेरी प्यारी बहन, हालांकि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को ना जानने के कारण जीव जब यह मानता रहता है कि मैं तो मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बद्ध और बधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी यह दुष्टता आप दोनों क्षमा कर दीजिए, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव वाले हो, दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के पैर पकड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। उसने उन दोनों के प्रति अति प्रेम दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण चंद्र के दया दान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया था। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा, देवकी और वसुदेव के सामने, तभी तक वो गुण थे उसमें। दुष्ट मंत्रियों के बीच में वो जब गया दोबारा से, फिर ज्यों का त्यों हो गया, अहंकारी फिर बन गया। ये किसमें लिखी है बात? श्रीमद् भागवत महापुराण में। जब देवकी ने देखा
कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं और वसुदेव ने हंसकर कंस से कहा कि ए मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं करता फिरता है, इसी से अपने पराये का भेद भाव करता है। यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद, अहंकार से आदमी अंधा क्यों होता है? मैं करने से। फिर तो उसे इस बात का पता नहीं रहता कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं। फिर तो वो कहता नहीं, सब कुछ करने वाला मैं। दूसरे भाव का एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। तो मतलब क्या है? सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का विनाश करते हैं और एक वस्तु से दूसरी वस्तु का विनाश करा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, गल में चंदी माला साजे, गल में चंदी माला साजे, और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया पूरे कान्हा शरण तुम्हारी, आया हूँ रे केशव शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमारी करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने चरण की भक्ति दीजो, अपनी शरण में मोहे रख लीजो, अपनी शरण में मोहे रख लीजो, करो भव सागर पार चलेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बढ़ जाए खुशियाँ अपार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। बोलिए
दुर्गा के लिए, अष्टभुजी भवानी के लिए एक स्तुति सुनो। आज उनका जन्म हुआ जैसे और कंस के सामने वो मैया प्रकट हुई और हम सबने भी उनका दर्शन किया भावना से, तो उनके लिए प्रेम से सुनना, बीच में नहीं बोलना। स्तुति है, आप भी स्तुति करो। जगदम्बे मातृ भवानी हे माँ